हम बैंक में बेझिझक पैसे जमा करा देते हैं और एक पल भी ये सोचते नहीं है कि क्या पता अगर बैंक डूब गया तो। इस ट्रस्ट को जनरेट करने के पीछे सिर्फ एक हाथ है, उसका नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। बाकी सभी जगहों पर कभी ना कभी बैंक डूबते होंगे, पर इंडिया में ऐसा बहुत कम चांसेस हुए हैं कि कोई बैंक डूबा हो। मैं बात कर रहा हूँ शेड्यूल बैंक की, ना कि कोई लक्ष्मी चिट फंड की। अब अभी कहोगे कि यार वो लक्ष्मी चिट में हमने पैसा लगाया था वो डूब गया, ये वो वाला एक स्कीम थी उसमें पैसा लगाया था वो डूब गया। स्कीम्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं डिपॉजिट्स की बात कर रहा हूँ और सेविंग अकाउंट्स की बात कर रहा हूँ। डिपॉजिट इन द सेंस ऑफ अगर आप किसी गवर्नमेंट बैंक जैसे कि SBI हो गया, ICICI बैंक हो गया, बैंक ऑफ इंडिया हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, पंजाब नेशनल बैंक, जितने भी शेड्यूल बैंक हैं मैं लिस्ट लगा रहा हूँ, आगे आप देख लीजिएगा। ये सारे शेड्यूल बैंक में अगर आप पैसे जमा कराते हो तो उसकी जिम्मेदारी RBI लेता है। RBI कहता है कि हर एक रुपए, हर एक डिपॉजिटर हमारे लिए जरूरी है, चाहे वो 10 रुपए हो चाहे 10 करोड़। हर एक डिपॉजिट की रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लेते हैं। क्या होता है कि एक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। 2019 में यस बैंक डूबने के कगार पे था। डूबने के कगार क्योंकि उसके पास बैड लोन ज्यादा हो गए थे और जो रिस्क एसेट्स थे वो बढ़ते जा रहे थे। बैड लोन वो होते हैं जैसे कि क्या होता है कि बैंक के पास में पैसा आता है, हम लोग सेविंग अकाउंट में पैसा जमा कराते हैं, तो बैंक क्या करता है, हम लोग सेविंग अकाउंट में पैसा जमा कराते हैं तो बैंक क्या करता है उसमें से कुछ हिस्सा लोन के थ्रू वापस दे देता है। अब बैंक भी तो कहीं से इनकम करेगा, तो वो लोन के जो इंटरेस्ट आते हैं उससे इनकम करता है। तो क्या होता है कि वो पैसा कुछ टाइम बाद में वापस आता है ना। अब अगर वो इंसान पैसा जमा नहीं कराता, ठीक है, देखो ऐसे तो बैंक के पास में बहुत तरीके होते हैं वापस पैसे लेने के, पर कोई जमा नहीं कराए तो बैंक उसको बैड लोन कहता है या फिर NPA यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। तो उस केस में आप यस बैंक के पास में बहुत सारे ऐसे बैड लोन्स इकट्ठा हो चुके थे और लिक्विडिटी कम हो चुकी थी। अब लोगों को ये चीज जैसे पता चली तो लोग क्या करे, लोग गए यस बैंक के पास में कि निकालो हमारा पैसा, क्योंकि आपका बैंक तो डूबने के कगार में है। तो अब RBI इस केस में क्या करता है, कभी कभी RBI या तो जल्दी इन्वॉल्व हो जाता है ना इन केसेस में, तो वो बैंक वाले कहते हैं कि यार आप लोग जल्दी आ गए, आपको थोड़ा वेट तो करना चाहिए था, आप क्यों हमारे बीच में बार बार इंटरफेयर करते हो। और अगर लेट हो जाता है तो बैंक वाले कहते हैं कि आपको जल्दी आना चाहिए था, ऐसी सिचुएशन में आप पीछे कैसे रह सकते हो। तब 2019 में RBI सोचता है कि अब हमको इन्वॉल्व होना चाहिए इस मैटर में। तो RBI SBI के चेयरमैन को बुलाता है कि अब आइए और कुछ सलाह कीजिए। तो SBI चेयरमैन कहते हैं कि मैं अकेला आ गया तो सारा इंजाम मेरे पास आ जाएगा कि आपने ऐसी सलाह दी, तो आप ऐसे कीजिए और भी प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं उनको बुला लीजिए और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को बुला लीजिए।